ए प्रिय सज्जनों, कमाल साहब कहते हैं, गुरु ज्ञान विवेक विचार ले प्यारा, सो तुम्हारे है घट में बिराजे। कर ले सेवा उन सत शब्द की, जो तेरे गगन मंडल में गाजे। सैन गुरु की पकड़ ले ध्यान से, अनहद नाद सुन शिखर गढ़ बाजे। कहे कम्याल कबीर का बाल का, वहीं तो सतपुरुष बिराजे। ए प्रिय सज्जनों, अनहाद नाद सुन शिखरगढ़ में बजता है, वहीं तो सतपुरुष रहता है, वहीं तो आदि अविनाशी रहता है, वहीं तो पूर्ण समर्थवान रहता है। ए प्रिय सज्जनों, हमें उनका दर्शन करना है, हमें उनका दर्शन करना है। और जब हम उनके दर्शन करेंगे तब हमारे कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और परम प्रीति और सिद्ध भाव से हम सर्वे वस्तु को जान लेंगे। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे संसार के अंदर, इसी संसार के अंदर एक ही ईश्वर और एक ही तारणहार है। तारणहार कौन है? वह सद्गुरुदेव है और ईश्वर निराकार निर्बंध है। तारणहार सद्गुरुदेव है और ईश्वर निराकार निर्बंधन है, जिसने सृष्टि पूरी रचाई है प्रिय सज्जनों, जिसकी तो ना मूरत है और ना सूरत है। ए प्रिय सज्जनों, आज तक उसकी मूर्त और सूरत को देखा है तो किसी सद्गुरु के पूर्ण बाला शिष्य ने देखा है, पूर्ण सद्गुरु देव ने देखा है, पूर्ण संतों ने देखा है। जो उनके रास्ते पे जाता है उसका दर्शन उसे ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, उस निराकार निर्बंधन ईश्वर का उसको ही दर्शन प्राप्त होता है जो उसको रास्ते पे जाता है। और रास्ता जब मिलेगा, पूर्ण सद्गुरु बिना तो मिलना महाकंठन है। उसको रास्ता जब मिलेगा तब वो सद्गुरु चरण जाएंगे और पूर्ण ज्ञानी गुरु के चरण जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, एक आपको बात सुनाता हूं कि नगर में एक वाघ आया। वाघ मतलब शेर, सिंह आया। सो नगर के एक आदमी को रोज खाता था। कोई ऐसा सूरवीर नहीं था कि उस शेर को मार सके। कोई ऐसा आदमी नहीं था कि उस शेर को मार सके। क्यों? कि वो शेर बड़ा ही बलवान था। वो शेर बड़ा बलवान था और उसके सामने प्रजा सारी झुक जाती थी। और वो शेर निडर निडर होकर के एक एक आदमी को उठा उठा कर खाता था और उठा उठा कर ले जाता था। कई समय वर्तमान हुए और एक दिन उसी नगर के अंदर संत जी न आ गए। तब संत ने कहा, ए प्रिय सज्जनों, ये तुम जितने ही मानव बैठे हो और इस सिंह को मारने के लिए आपके पास शस्त्र नहीं है। तो कोई लाठी लेके आया, कोई कुल्हाड़ी लेके आया, कोई क्या लेके आया, परंतु संत ने कहा ये शस्त्र तुम्हारे काम के नहीं है।
संत ने कहा, ये शस्त्र काम के नहीं है, क्योंकि इसी से ये शेर मर नहीं सकता और इसको मारने के लिए किसी और वस्तु की जरूरत है, किसी और शस्त्र की जरूरत है। तब उसी नगर के लोगों ने कहा, ए संत जी, हमें वो शस्त्र दीजिए और जिससे ये शेर को हम मार डालें। तब संत ने कहा कि आज आप मेरे पास आओगे और आपको मैं शस्त्र दूंगा। क्या कहा? आज आप सर्वे नगर के लोग मेरे पास आओगे और मैं आपको शस्त्र दूंगा, उसी शस्त्र से इसी शेर को मार डालोगे। संत की बात सुन करके और नगर के सारे ही लोग उनके पास गए। संत ने उसको एक ही उपदेश, सत शब्द का उपदेश किया, सत की वाणी सुनाई और सत की सेन सुनाई और ज्ञान और विवेक, अनुभव और वैराग, ये शस्त्र उनको दे दिए। बोले, जब शेर आए तो आप ज्ञान शस्त्र चला लेना। क्या कहा? आप ज्ञान शस्त्र चला लेना। वो प्रजा अपने अपने घर गई और जो ज्ञान सदगुरु देव ने उसको कुछ समय तक सिखाया था और बोध किया था, विवेक किया था और अनुभव के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया था और शब्द दिया थी, सेन दी थी, वो कुछ समय तक उसके ध्यान धरते रहे और कुछ दिनों तक ध्यान धरते रहे और उसका स्मरण करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। जब सबके घट में प्रकाश होने लगा और सबके ही घट में अज्ञान मिट गया, ज्ञान और सतवृत्ति और सत शब्द और सार शब्द की प्राप्ति हुई, गुरु सैन और शब्द ज्ञान और विवेक अनुभव की प्राप्ति हुई, तब तो सारे लोग एक दिन मिल करके उसी संत के पास आए और कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपके पास से गए हैं, एक या दो बार शेर आया था, उनके बाद आज 6 महीने वर्तमान हुए हैं, हमने शेर को देखा ही नहीं। क्या कहा? हमने शेर को देखा ही नहीं और शेर कहां चला गया ये भी हमें पता नहीं। तब संत जी कहते हैं, जो हमने शस्त्र दिए थे वो उनसे शेर वश में हो गया और पशु से वो देव बन गया है। तो उनके समझ में बात आई नहीं कि साहब वो कैसे, कि शेर है वो मन है। जब ज्ञान का शस्त्र चलाया तब मन उसके वश में हो गया और जब मन उसके वश में हो गया तो मन ने हत्या करनी, शेर ने हत्या करनी छोड़ दी। मन रूपी शेर, उसी ने हत्या करनी छोड़ दी। मतलब कर्म और विशेष कर्म, विकारा और अशुभ वृत्ति, अशुभ सोच और अशुभ रहनी करनी, ये सारी छोड़ दी और शुभ में प्राप्त हो गया। तब तो उसको मन राजा नजर आया कि इसी बस्ती की रक्षा मुझे ही करनी है। क्यों? कि उस बस्ती में कौन कौन रहते थे? मन, सुरता, बुद्धि, आत्मा, जीव, ए प्रिय सज्जनों, ऐसे अनेक प्रकार से वह नगर था। परंतु एक मन के कारण वो सारे भयभीत हुए थे, क्योंकि मन को बोध नहीं था और मन अज्ञान जड़ था।
जब अज्ञानता मिट गई, मन की ज्ञान के वश में हो गया, तो वही मन उन सब की रक्षा करने लगा और वो पशु की देह से हट करके और वह मन अपनी राह पे चल पड़ा, जो निर्गुण निर्गुण निराकार निर्बंधन रास्ता है उस पे चल गया। ए प्रिय सज्जनों, वह पशु योनि से मुक्त हो करके और सतपद में लीन हो गया। तब तो बुद्धि को भी अनुभव की प्राप्ति होने लगी, श्रुता को शब्द की प्राप्ति होने लगी, जीव को नाम की प्राप्ति होने लगी और आत्मा को विवेक की प्राप्ति होने लगी, एक मन के ही कारण। ए प्रिय सज्जनों, जब पूरा सद्गुरु देव मिलता है तो उसी मन को शिष्य करके और उसी पापी शेर मन को मार करके और सतपद में जब लीन हो जाता है, तब वही मन सबको सिद्ध करके और परमधाम की प्राप्ति कराता है। परंतु ये तो उसी मन के मारने के लिए पूर्ण सद्गुरु के चरण जाने से ही हमें वहां से ही ज्ञान रूपी शस्त्र की प्राप्ति होगी। ए प्रिय सज्जनों, जहां तक ज्ञान रूपी शस्त्र की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तो मन हमसे सर्वे ही काम कराता है। जब ज्ञान रूपी प्राप्ति होगी, तब मन हमको सिद्ध कराता है और गुरु स्मरण और गुरु भजन और गुरु शयन में लीन हो जाता है और निराकार निर्बंधन का भी दर्शन कराता है। ए प्रिय सज्जनों, तब कमाल साहब कहते हैं, मन ही काल अकाल कहावे सूरवीर मन ही कहत घनेरा। मन ही काल अकाल कहावे मन ही सूरवीर कहत घनेरा। मन ही चाल चले निस्दिन ही, मन ही बैठे डाल बैठा भ्रम का डेरा। मन ही लोभ मोह अहंकारा, मन ही विषय विकार विचारा। मन ही लोभ मोह में फंसा है, मन ही करता है अक्रम कर्म सब कारा। कहे कमाल कबीर के बाल के, कहे कमाल कबीर के बाल के, पापी मन को मार कर डारा। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा पूर्ण संत मिलने से हमारे सर्वे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। जो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शोक अशुभ वृत्ति विचार सोच समझ अशुभ जितनी भी वस्तु ऐसी सब मिट गई। जब वो मिट गई तो समझो मन मर गया। अब निचेतनीय पुरुष उसके घट में प्रकट होने लगा और मन सत की राह चलने लगा और परम पद की खोज में जाने लगा और सद्गुरु देव की दया से वो परम पद में जाने का एक अपना उपाय करने लगा। ए प्रिय सज्जनों, ये तो पूर्ण सद्गुरु देव जब मिलता है तब ही प्राप्त होता है। ये इतना सारी एक मन को कष्ट और रोग और बीमारियां जो लगी है, वह एक सद्गुरु देव ही मिटा सकता है। जब ये बीमारियां मिट जाती है तो सुरता मन बुद्धि जीव आत्मा ये सारे ही सुख में रहते हैं और ये सारे इसी नगर में, फिर ये नगर सुखी सुखी होता है। फिर कोई किसका मानव उठा नहीं सकता मन, मतलब कोई दोष कर नहीं सकता है मन। ए प्रिय सज्जनों, यह गुरु बिन मिलना तो महाकंठन है। जैसे कमाल साहब कहता है, हो सुरवीर चढ़ जा ज्ञान घोड़े, तोड़ दे सब ही भ्रम विकारा। लेकर नाम सदा सदगुरु का और गुरु गम है अगम अपारा। सैन शब्द की सार सिद्ध कर ले, तब पावे तुम अजब दीदारा। कहे कमाल कबीर के बाल के, तोरा तो साहिब वसे तोरे ही द्वारा। तेरा तो साहिब तुझ में ही बैठा है, पर ज्ञान के घोड़े चढ़ जा। पूर्व सदगुरु के चरण जाकर के ज्ञान घोड़े चढ़ जा, उनकी शरण ले ले, उनकी शब्द का वर्णन कर ले, तभी प्राप्ति होगी। वैसे तो होना महाकंठन है। सतनाम बंदगी
सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी।